सीएम नायब सीएम सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से की बातचीत। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन दिया और इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धैर्य और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा केवल इतिहास की किताब नहीं बल्कि भविष्य का ब्लूप्रिंट है और इस अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों से आए संत और विद्वानों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने 1984 के दंगों में प्रभावित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की। इतनी बड़ी कुर्बानी शायद किसी परिवार में ना दिखती होवे, जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दिखती है। उन्होंने त्याग तपस्या, उन्होंने शिक्षाएं हर घर विच फैले। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ उस यात्रा ਨੂੰ शुरू किया। अलग अलग थावां ते 4 यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश से वो चलनी है और 24 तारीख को कुरुक्षेत्र भी से एकत्र होनी और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस से एक बड़ा समागम वो कुरुक्षेत्र विच होना है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश में अलग अलग कार्य चल रहे हैं। उस यात्रा का जिम्मा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने अपने हाथ में लिया है और सरकार ने निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला बड़े पद्धर से मनाया जाएगा और उस लिए बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप, बच्चों द्वारा वॉल पेंटिंग या उन्होंने द्वारा उन्होंने जीवन पे कोई लेख लिखने और अलग अलग कई कार्यक्रम उन्होंने समर्पित गुरु तेग बहादुर जी ने ये पूरे हरियाणा विच चल रहे हैं। और आज उसी कड़ी विच यह सेमिनार गुरु तेग बहादुर जी ने समर्पित आज इस सेमिनार का आयोजन हो रहा है। आज इस मौके ते साडे विचों श्री मुकेश गर्ग जी, जगदीश चोपड़ा जी और हमारे गोविंद कांडा जी, प्रोफेसर जगवीर सिंह जी, प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, हमारे वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा प्रोफेसर विजय कुमार जी, राज नेहरू जी, परबलीन जी और हमारे बीच में पद्मश्री बाबा गुरसिंह जी और उपस्थित सभी
प्यारी साध संगत जियो, भाई और बहनों, एक फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। प्यारी साध संगत जियो, अब मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है कि मुझे आज संतों और विद्वानों के बीच आकर गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने हिंद दी चादर भी कहने के जीवन पर चर्चा करने का ये अवसर मिला है। मैं इस राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहे हमारे देश और विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे संतगण, विद्वान, मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज इस सेमिनार के माध्यम से हम इतिहास के वो पन्ने खोल रहे हैं जिनका हर क्षण त्याग, तपस्या, बलिदान और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए सबसे ऊंची मिसाल रहा है। हम सब जानते हैं कि आज हम उस अखंड आध्यात्मिक शक्ति का स्मरण कर रहे हैं जिसने पूरी मानव सभ्यता को यह संदेश दिया कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है। जिनसे हमें प्रेरणा मिलती, जिनसे शिक्षा मिलती है कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ पूरे विश्व का नैतिक विवेक बचाना है। साथियों, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी 17वीं शताब्दी की वह पवित्र शक्ति है जो राष्ट्रीय ताकत के सामने कभी उन्होंने शीश नहीं झुकाया। हम सब उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, जो दमन के सामने नहीं टूटी। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की धरती पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का स्वागत किया। उधर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर फिरोजपुर से दिल्ली तक चलाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्वागत किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने एक नई दिशा ली है और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेनों से देश के विकास में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यात्रियों को बेहतर आराम और सुविधाएं मिलती हैं। भारत के विकास को मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए पहिए लग गए। एक समय था यहां पर छुक छुक गाड़ियां चला करती थी। मेरा जन्म तो इसी स्टेशन पर खेल के मैं बड़ा हुआ हूं। मैंने सारा इसको बदलते हुए देखा है। एक समय था पानीपत टू लुधियाना PL1 PL2 चला करती थी, छकड़े लगा करते थे उनको, और गाड़ी में यहां से लुधियाने तक जाते थे तो अपनी शक्ल भी शीशे में पहचानी नहीं जाती थी, कपड़े भी सारे काले हो जाते थे। आज वंदे भारत चलाकर प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रेलवे को अंतर्राष्ट्रीय रेल के मुकाबले पे लाकर खड़ा कर दिया।
हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक रविवार को दिल्ली में होगी। यह बैठक राहुल गांधी की 5 नवंबर को हुई पत्रकार वार्ता के संदर्भ में अगली रणनीति तय करने के लिए आयोजित की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में शाम 3 बजे शुरू होने वाली बैठक में हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सह प्रभारी भूपेश बघेल, प्रफुल्ल गुड़थे और एआईसीसी सचिव शामिल होंगे। सभी जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद और प्रकोष्ठ प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में हार को छुपाने के लिए वोट चोरी के आरोप लगाए, जो कांग्रेस की विफलता को दर्शाता है। अभिमन्यु ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा परिवारवाद, जातिवाद और भाषा के आधार पर वोट चुकाती रहती है। कांग्रेस नेतृत्व को अंदाजा हो गया कि बिहार के चुनाव के परिणाम वो एनडीए के पक्ष में एक तरफा जा रहे हैं। तो उन्होंने जो चुनाव परिणाम आने के बाद जो अपनी हार को स्वीकारने की स्पीच देनी थी, या कोई दोषारोपण, दोष मढ़ने का जो स्वाग करना था, वो लगता थोड़ा समय से पहले उसको कार्रवाई को अंजाम दे गए हैं। और मैंने बहुत कम दौर ऐसे देखे हैं जब किसी वरिष्ठ राजनीतिक दल या नेता ने चुनाव के परिणाम से पहले इस प्रकार की हार स्वीकार कर ली हो, कि उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। और ऐसे समय में जबकि चुनाव प्रचार में एनर्जी लगा करके जनता के बीच में दिखना चाहिए, जब इस प्रकार के दोषारोपण कर रहे हो तो जनता भी समझ रही है कि ये मान करके चल रहे हैं कि इनका नैया पार नहीं हो रही है। कांग्रेस के अंदर के ही लोग वह कांग्रेस के इस आरोप की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस छोड़ते हुए या कांग्रेस के अंदर रहते हुए ये बता रहा है कि कांग्रेस के तो दिया तले अंधेरा है। खुद कांग्रेस में ही ऐसे चोर, डाकू, लुटेरे बैठे हैं जो कांग्रेस की हार का कारण बनते हैं। अतीत में भी कांग्रेस ने इस देश की राजनीति में लोकतंत्र में परिवारवाद के जहर को घोलते हुए लोकतंत्र का हनन करने का काम किया। कभी जातिवाद के नाम पर, कभी भाषावाद के नाम पर, कभी अल्पसंख्यकवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोटों को लूटने का काम किया। वही हरियाणा प्रदेश और अन्य राज्यों में अनेकों उदाहरण हैं जहां कांग्रेस पार्टी बूथों पर कब्जा करने की, कैप्चर करने की कार्रवाई किया करती थी। और हरियाणा में स्याही को बदलते हुए, पेन को बदलते हुए राज्यसभा चुनाव में कोई कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने का काम कांग्रेस के लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि टिकटें बेची जा रही थी। ये वोटों के सौदागर, ये खुद उनकी अगल और बगल में हैं। हमारी उनसे इतना ही सुझाव है कि अपने आसपास देख लें, उनके आसपास ही कांग्रेस के लोग ही उनको बता रहे हैं, उनकी जरा सुन लें कि उनके वोटों पर डाका कौन डाल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वो जनादेश का सम्मान करते हैं। कभी भी हमने चुनाव जीता तो हमने जनमत को सिर माथे लेकर के सेवा का काम किया, और कई चुनाव परिणाम प्रतिकूल आया यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के इस रजत जयंती महोत्सव पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रोड साइड इंजीनियरिंग के फॉल्ट को दूर किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर हो चली समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को ताकीद किया गया है कि वे बिना वजह किसी को न रोके, और वहीं साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए ट्रेंड कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। उधर सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय साइंस कॉन्क्लेव उड़ान 2025 का आयोजन किया गया, और जिसमें रेवाड़ी के बावल सीट से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर कॉन्क्लेव में शिरकत की। कार्यक्रम में युवाओं को नवाचार, शोध, विज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करने की प्रेरणा दी गई। बता दें कि कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार ने उड़ान 2025 के उद्देश्य को विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस संगोष्ठी में नैनो टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा की गई, जिसमें छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान के लिए प्रेरित किया गया।
उधर हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में क्राइम यूनिट ने आरोपियों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ पकड़ा। मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया है। आरोपियों ने विकासनगर में एक घर पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम दिया था। हथियार अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 3 अन्य फरार आरोपियों की भी पहचान की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। माननीय पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार प्रदेश में ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया हुआ है, जो कि 5 नवंबर से शुरू हुआ है, जिसमें सभी वांछित जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, उनको ट्रैक करके और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का मकसद है। उन सब की सूची तैयार कर ली गई है। उसी कड़ी में जिले भर में रात को नाके लगाए गए थे। तो हमारी जो क्राइम ब्रांच है उसमें नाका लगाया हुआ था। तो नाके के दौरान जो हमारा वांछित हमारे अपराधी थे उनसे उनका एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने उनको हिदायत दी, आप सरेंडर कर दें, क्योंकि पुलिस मानवाधिकार की रक्षा भी करती है, उनका दायित्व भी है। पुलिस के कहने के बावजूद भी उन्होंने पुलिस को फायरिंग की। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाबी में हम फायर किए और 2 बदमाशों को टांग पर गोली लगी। तुरंत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनको दाखिल कराया गया, जो कि अभी उपचार उनका चल रहा है। टोटल 3 आरोपी वहां पर थे। 1 को राउंड अप कर लिया गया, 2 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जैसे ही उनका इलाज हो जाएगा हमको गिरफ्तार करके और आगामी जो हमारी पूछताछ है उस हिसाब से उसमें तफ्तीश आगे बढ़ाएं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के खोल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर भारतीय सेना के जवान नायक गजेंद्र सिंह और उनके माता पिता पर हमला किया गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गजेंद्र सिंह को दिल्ली के सैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि उनके माता पिता को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। गजेंद्र सिंह ने एक वीडियो वायरल कर बताया कि वह जम्मू कश्मीर में तैनात थे और हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे। छुट्टी से पहले उनकी पत्नी और कंपनी कमांडर ने हरियाणा के डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा प्रदान नहीं की, जिससे यह हमला हुआ है। यह पहला हमला नहीं था, पहले भी सैनिक परिवार पर हमला हो चुका था। गजेंद्र सिंह और उसकी पत्नी ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस मामले में रेवाड़ी पुलिस ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं पहले जम्मू कश्मीर में तैनात था जब मेरे परिवार पर हमला किया और पुलिस से आम प्रशासन की बार बार अपनी सुरक्षा की गुहार मेरा परिवार लगा रहा था और पुलिस अनदेखा कर रही थी उन एप्लीकेशन को। हर महीने एक एप्लीकेशन दी थी। अभी छुट्टी आने पर भी मेरे सीओ साहब ने एप्लीकेशन दी थी, सुरक्षा की गुहार लाई थी। पुलिस प्रशासन 112 ने हमारी हेल्प की, एम्बुलेंस ने 112 फिर भी नहीं पहुंची और जो कातिल है वो सब इंस्पेक्टर है, पुलिस प्रशासन उसकी हेल्प कर रहा है। मेरी मदद को भी ऊपर जानलेवा हमला किया। आज सब रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर देवमित्र, उसका भाई देवानंद और सुशीला और तेजपाल सनोज रूपचंद, इन्होंने जानलेवा हमला किया। मेरा नाम दिनेश कुमारी, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। मेरे पति श्री गजेंद्र सुहाग भारतीय सेना में है। वर्तमान में मेरे पति बेस हॉस्पिटल में एडमिट है। 7 नवंबर 2025 को हमारे खेत के अंदर मेरे पति और सास ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हुई है। मेरे सास ससुर को पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया और मेरे पति को बेस हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट किया गया है। हमलावरों में वेदमित्र पुत्र रोशनलाल, देवानंद पुत्र रोशनलाल व उसकी पत्नी सुशीला और ट्रैक्टर चालक तेजपाल पुत्र रूप सिंह ने पहले भी हमारे
जमीन पर कब्जा करने के मामले में मेरे सास ससुर पर जानलेवा हमला किया गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।